स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम एफएक्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पार्ट फोर्थ होंगे, लो पॉली जोन ऑफ आर्क कार्टून क्रिएशन का। जो बिल्कुल अभी तक आपने देखा कि 3 सीरीज में अभी तक जो भी हमने वीडियो आपको बनाया और जो दिया वो कुछ बॉडी तक हमने कंप्लीट कर लिया बेसिक। अभी डिटेल की तरफ हमने नहीं सोचा है बिकॉज ऑफ कि हम इसके पूरे बॉडी के ऊपर हमें क्लॉथिंग भी करनी होगी, तो यही ऑफसेटिंग हमें क्लॉथिंग के लिए नीड होता है। दैट्स वाई मैंने इसको डिटेल नहीं करना है। और वैसे भी ये कार्टून बेस का ये मॉडल में बना रहा हूँ। तो आज हम इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, इसका हम सीखने जा रहे हैं हेड क्रिएशन, फेस बनाने का। तो फेस बनाने के लिए मैं इसी फाइल में बनाऊंगा। इवन मैं इसी रेफरेंस पे मैं एक्सपर्टली बना सकता हूं, लेकिन अगर आप नया यूजर हो तो आपको इसके लिए हमें अलग तरीके से मैं बताता हूं कि स्पेशल आपको फोकस अभी फेस के ऊपर हो। तो मैं इसी फाइल में बनाऊंगा, फिर उनको कंपोज करेंगे इसी में, इसी बॉडी के साथ। तो चलिए, ये भी एक तरीका है जो फेस हम बनाने का जो बताने जा रहा हूं मैं। बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप फेस क्रिएशन बहुत आसानी से कर सकते हो वैसे भी। तो चलिए, सबसे पहले मैं फाइल ओपन है अपना, जो प्रीवियस फाइल हमने रखा था इसमें। इनमें सबसे पहले जो पहले का जो मेरा रेफरेंसेज है इस सबको मैं हाइड कर देता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी भी। जो हमने सिलेंडर लेकर स्टार्ट किया था बॉडी बनाना, तो अभी सिलेंडर नाम से यहाँ पे है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ बॉडी। तो हमारा ये बॉडी ग्रुप मेश हमारा है यहाँ पे, जो मैं इसको भी अभी हाइड कर दूंगा। मैं क्योंकि इंडिपेंडेंट में हेड बनाऊंगा और उस हेड को फिर अलाइनमेंट करके मैं इसका बॉडी के ऊपर सेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं साइड व्यू पे, फ्रंट व्यू पे जाता हूं। तो मैं अभी सबसे पहले राइट व्यू पे हूं और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करते हैं। उससे पहले मैं इसका शॉर्टकट की मैं ऑन कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए, शिफ्ट ए प्रेस करो, देन इमेज रेफरेंस, जैसे हमने पहले अर्लियर बुलाया था वैसे मैं इसका रेफरेंस को इंपोर्ट करूंगा। और रेफरेंस का लोकेशन पे मैं जाता हूं जो हमने यहाँ पे रखा है अपने फोल्डर में। मैंने गया और इसको रेफरेंसेस को लिया। तो अभी हमने राइट ऑर्थोग्राफिक्स व्यू पे हूं मैं, तो इसमें साइड फेस को मैं इंपोर्ट करूंगा। तो ये साइड फेस आ गए। एज वेल एज हमें फ्रंट पे जाना है 1 प्रेस करके, और सेम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से आपको रेफरेंस में जाना है। देन दिस टाइम हमें फ्रंट फेस को लेना है। तो फेस को हमने फ्रंट और साइड कर लिया और हमारा कुछ ऐसे ग्रिड के ऊपर आ गए। और वैसे आपका दोनों इमेज को आप एक बार एट ए टाइम सेलेक्ट करो और जी और जेड प्रेस करके आप थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे हेड का लोकेशन होगा। इवन इसका और हेड में बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा कंसर्न है कि इसके ऊपर हम फेस को बनाएं। तो फेस बनाने का जो आइडिया होगा मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, इसे सेलेक्ट करके एक को मैं साइड करता हूं एक्स एक्सिस पे, जैसा हमने पहले किया था, और ये इस एक्सिस पे। एक्चुअली आप इस फ्रंट से देखते हो तो इसका बैक हेड ही दिखेगा, लेकिन अभी हमें बैक से नहीं मतलब है। अभी फ्रंट से अगर मैं जाता हूं इसका, तो मुझे ये फेस को बनाने का है। और ये भी मैं रेफरेंस में आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, अगर आपको लगेगा, अगर सेम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो मेरा मेन कंसर्न इसका फेस का जो शेप है उससे है। जो वैसे मैंने स्केच को कॉपी किया हुआ है, मैंने देख के कहीं से स्केचिंग बनाया है जॉन ऑफ आर्क का। तो एक्चुअली ये इमेज मुझे 3dtotal.com से मिला था, वहाँ से मैं थोड़ा सा कॉपी किया हूँ अपना, उनका कॉपीराइट ना हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको जो लगता है वैसा आप रेफरेंस लेके आप बना सकते हो सेम प्रोसेस में। तो फेस बनाने का जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे से आप बना सकते हो और इजी भी है। तो चलिए, इजली अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं चलो इतना ही एरिया पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं कुछ भी एक रेफरेंस यहाँ पे लेता हूँ, प्लेन, शिफ्ट ए से एक मैं प्लेन लूँगा। जो टेक्निक से मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। प्लेन, तो प्लेन जब मैं रखता हूँ तो ये प्लेन का जो भी शेप है वो कुछ रोटेशन होगा एक्स एक्सिस पे, आर एक्स, देन 90 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। इससे मैं इसको देख सकता हूँ कि अगर मैं फ्रंट व्यू पे हूँ तो मेरा फेस का पीछे रहना चाहिए, लाइक मेज का पीछे फेस का इमेज होना चाहिए जो रेफरेंस है। और हाफ साइड से हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं
जाता हूँ मैं एडिट मोड पे और ऑल फेसेस लाइक ऑल वर्टेक्स सेलेक्टेड और जी प्रेस करके हम इसको यहाँ से ग्रैब करते हैं। इससे क्या होगा कि मैं जब ग्रैब किया तो इसका सेंटर में पिवट पॉइंट रहेगा, तो मैं मिरर करने में आसानी होगी। एस प्रेस करके हम थोड़ा सा स्मॉलर करेंगे इसको और जी प्रेस करके हम लोकेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसके आउटलाइन बनाना आइस का, तो ये टेक्निक मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे सब मैं अभी मार्के सिलेक्शन ले लेता हूँ बॉक्स सिलेक्शन मोड पे और ये ऐसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं लाइक दिस वे। देन प्रेस जी एंड अरेंज करेंगे। इसका पहले आई का आउटलाइन बनाना है हमें कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे इसको और एक छोटा सा पतला सा थिकनेस लेके यहाँ पे रख दूंगा कुछ ऐसा, और जितना कर्व है उसके कर्व के हिसाब से मैं इसका आउटलाइन को पहले बनाने की कोशिश करता हूँ अराउंड लाइक टोटल यहाँ से आई से। ओके, तो अभी जितने भी हम कट्स लगाने जा रहे हैं इसके अंदर वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको अगर रख दिया तो ऑल सेलेक्टेड, अगर आप लेफ्ट व्यू पे जाओगे साइड व्यू पे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे और ऑल को सेलेक्ट करके लाएंगे करीब करीब आइज के अराउंड में, फिर टाइप प्रेस करके एडिट मोड पे जाएंगे। तो हमने देखा कि ऊपर का जो फेस में हमने लिया हुआ है तो जी प्रेस करके इसको कंपोनेंट मोड पे हम कोशिश करेंगे कि इसका आउटलाइन को बनाएं साइड में जहां पे आइज के पास आएगा सॉरी, वैसे रखते हैं। फिर फ्रंट व्यू में जाके देखता हूं कि मेरा अभी यहाँ पे है एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये आपका जी प्रेस करके आपको यहाँ पे रखना है, ये आउटलाइन जो आँख का होगा वहाँ पे समथिंग ऐसा। सो बहुत ही ये कार्टून स्केच किया हुआ है तो बहुत सोच समझ के हमें समझना होगा इसका। वैसे भी कार्टूनी फेस है तो वैसे में बनाने का। चलिए अब एज मोड के लिए 2 प्रेस करो और इसको आप आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि इसका मिरर कर ले, क्योंकि सेंटर में हमारा ये पिवट पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का। तो सिंपली आप यहाँ से भी इसको मिरर कर सकते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये मिरर से हम पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेटर होगा कि इसका आप यहाँ से लगाओ। इसको ऑब्जेक्ट मोड में रखो सबसे पहले बाय प्रेसिंग टैब, एंड ऑब्जेक्ट मोड में जब हम रखते हैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके हम लगा देता हूँ मैं इस मिरर को। तो ये अपोजिट साइड हमें मिरर मिल गया। क्लिपिंग ऑन करते हैं ताकि बीच का सेंटर ऑटोमेटिक क्लिप और मर्ज हो। तो चलिए ये हो गया। यहाँ से एज मोड में जाके आपको काम करना है शुरू, इसके पूरा आइज का अराउंड आपको एज को डेवलप करना है एक आउटलाइन के रूप में। तो एज मोड पे हम जाएंगे बाय प्रेसिंग 2 एडिट मोड पे, देन अब होल्ड ऑन शिफ्ट देन ड्रैग करते जाओ, सॉरी ई प्रेस करो देन ड्रैग करते जाओ। रोटेशन करना है, साथ में हम रोटेशन भी करते जाते हैं। इसको थोड़ा सा इस एंगल पे जाएगा, देन प्रेस देन आर देन प्रेस ई देन प्रेस आर रोटेशन के लिए, देन प्रेस ई से एक्सट्रूड और रोटेशन रखते हैं कि हमें किस फ्लो में जाना है। अगेन प्रेस ई से एक्सट्रूड देन आर टू रोटेशन ई टू एक्सट्रूड, ऐसे आप बढ़ते जाओ आर टू रोटेशन। तो अभी हमारा जो आउटलाइन बना है एकदम स्ट्रेट आपका वन प्लेन पे बना हुआ है ये एग्जैक्टली। तो सबसे पहला काम इसको हम कनेक्ट करेंगे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे, देन बोथ वर्टेक्स सिलेक्टेड राइट क्लिक करते हो मर्ज टू सेंटर कर दो इसको। ओके ये मर्ज हो गए। वैसे ही इन दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज टू सेंटर राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर दैट्स इट। देन एक बार ट्राई करो इसको आप आउटलाइन को प्रॉपर इसका लगाने का, कि जैसे इसका आइज का आउटलाइन होगा सो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा। हम फ्रंट व्यू से पहले जाके लगभग ये जो आईलिड होगा वो शेप हमने बनाया हुआ है तो वैसे ही हम रखेंगे इसको अरेंज करके इसके अकॉर्डिंगली। सो बहुत ही केयरफुली आप जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करो एक बार में स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉडल बना रहे हो फेस का तो आपको आप इसको कोशिश करो कॉपी करने का, देन आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी वे में आप जाके इसका बना सकते हो। ये मेरा एक टेक्निक होता है जो बहुत ही परफेक्ट मैं जल्दी से
मॉडल बना सकता हूँ फेस का, कोई भी कार्टून हो, रियलिस्टिक हो। और वैसे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है आपका फेस मॉडलिंग का, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये आई को आउटलाइन कर दिया। अब मैं देखूंगा कि ये जो हमारा पार्ट है, दिस सेलेक्टेड बोथ एज, और मैं अगर जंप करता हूँ साइड व्यू के हिसाब से, है ना, बाय प्रेसिंग 3, तो आप देखोगे ये सबसे लास्ट में कहाँ पे जाएगा, ये आइज का इस कॉर्नर पे आएगा जो हमने साइड रखा था। अगर आप इसको 2 व्यू में रखो यहाँ पे तो आपको समझने में आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ से इसको एक और स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ से, और एक को रखता हूँ मैं साइड में और एक को इसको मैं रखता हूँ फ्रंट में, सपोज ये फ्रंट में। तो हमने देखा कि ये जो हमने इस पार्ट को सेलेक्ट किया है वो हम लास्ट कॉर्नर तक जाएंगे, और ये वाला पार्ट होगा वो भी आप थोड़ा सा लास्ट तक जाओगे यहाँ तक। मतलब किसी न तरीके से आपको एक रॉन्डिटी बनाना है, जैसे आई स्फीयर का होता है उसके हिसाब से। और हम अब डायरेक्ट चले जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पे। पर्सपेक्टिव व्यू पे अगर आप जाओगे, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, सो आप देखोगे कि एक जो हमने लास्ट जो फाइनल हमने ड्रैग किया था कि आइज का जो एंडिंग इधर होगा और इसका एंडिंग इधर होगा, तो इसके इन बिटवीन ये एक्चुअली स्फेरिकल शेप यहाँ रिक्वायर्ड होता है। अगर टॉप से आप देखोगे तो आप कोशिश करो कि इसको ब्लेंड कर दो, ऐसे मेंटेन कर दो। तो आप वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैनुअली आप सेलेक्ट करो और इसको वाई एक्सिस पे डेप्थ की तरफ, और उसके ऑफसेट में ये भी वाई की तरफ जाएगा। मतलब हम ऐसे राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे फ्रंट में आएगा जो ये रहेगा जो हम आगे की तरफ रखते हैं। मतलब ये हमारा इस तरीके से राउंडिटी होगा। इसे दोनों को सेलेक्ट करते हैं और टॉप की तरफ लेके कर्सर को अब वाई एक्सिस पे ओनली बैक करते हैं। तो आप देखोगे कि करीब करीब हमारा ये शेप्स इससे मेंटेन हो गया हमारा एक ऐसे कर्विकल शेप में कुछ ऐसा। और इसे भी अगर आप देखोगे कि यहाँ रखना है तो करीब करीब हमारा एक कर्विकल शेप हुआ। दोनों साइड का थोड़ा सा वाई एक्सिस में मैं अंदर कर देता हूँ, देन इसे भी वाई एक्सिस में लिटिल बिट इधर ड्रैग कर दिया। तो समहाउ ये क्या बना, अभी हमारा जो आईबॉल का जो शेप्स होते हैं वो हमें बन गया। तो धीरे धीरे इसको मेंटेन करो कि आप कितना मैक्सिमम इसको राउंडिटी रखते हो। सो जस्ट ट्राई इट, कितना होना चाहिए आप देख सकते हो, इसको जज कर सकते हो। और ये पर्सपेक्टिव टॉप से, इससे क्या होता है कि अगर आप टॉप पे रहते हो तो आप देखोगे आई का अगर आई बॉल रखा हुआ है यहाँ पे तो इसके अराउंड जो मेस कुछ ऐसा ही होगा। अभी हम ओवरऑल हमने ऐसा सेट कर लिया। अब हमारा जो दूसरा होता है पार्ट फ्रंट व्यू पे जाने का, फर्स्ट चलो अभी मैंने दोनों पार्ट को भी खोल के रखा इधर। अगर ये व्हाइट कलर का अगर आपको दिख रहा है तो आई थिंक आप विजुअली आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। अब यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड पे जाते हैं, 2 एज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और ई प्रेस करके सबसे पहले मैं इसका सेंटर में मिलाने की कोशिश करूंगा, ये यहाँ तक। चूंकि क्लिपिंग मोड में है तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर टू बॉर्डर इसको चिपका दो इधर ड्रैग करके अंदर की तरफ, और जितना भी ये विड्थ होगा इसका हम स्टार्टिंग में इतना रख लेते हैं, कुछ ऐसा। तो ये जो 3 कट्स ये जो हम अभी यहाँ से हमने कट किया है, तो ये फाइनली साइड व्यू में कहाँ होना चाहिए, तो इस लाइन पे होना चाहिए। तो ये लास्ट का भी आप इसको कोशिश करो, इसका आउटलाइन से मिलाने की कोशिश करो। इवन आपको उल्टा बन रहा है लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे रेफरेंस इमेज के ऊपर, तो बेस्ट होगा। तो ऐसा हमने सेलेक्ट करके आगे की तरफ ले लिया। अगर पर्सपेक्टिव पे देखता हूँ तो देखता हूँ कि ये नोज के साइड जो बनेगा ये इस मेस पे बनेगा। तो पहला ये था। फिर अगर आप फ्रंट पे आ जाओ, यहाँ पे दूसरा कट्स यहाँ से हमें करना है, हमें अभी फोकस करना है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ मैं। दूसरा कट आपको एज मोड पे बाय प्रेसिंग 2 एक कट को यहाँ से लोगे, ई प्रेस करके इसको ड्रैग करो, नोस्ट्रिल्स का जो आउटलाइन होगा वहाँ पे, और आर प्रेस करके इसको रोटेट कर दो इस वे में। अभी यहाँ से आप देखोगे कि अगर वर्टेक्स सिलेक्टेड, ये जो हमने एक्सट्रूड किया बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जेड एक्सिस पे आया है। इसको वाई एक्सिस पे डेप्थ के लिए मैं रखूंगा कि नोस्ट्रिल्स के तरफ रहेंगे, और नोस्ट्रिल्स का ये पार्ट जो है आगे का पार्ट इट शुड गो हेयर, एंड ये नीचे का पार्ट थोड़ा सा बैकवर्ड जाएगा ऐसा।
तो एक कुछ अलग क्रॉस लाइन दिखा रहा है आपको। अगर आप पर्सपेक्टिव पे जाके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, इस शेप में जा रहा है, क्योंकि नोस्ट्रिल्स का ये वाला पार्ट होगा और ये होगा। तो इतना हम बना लेते हैं। उसके बाद फिर से हम इसे फ्रंट व्यू पे जंप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक लिप्स तक हम ये बना देंगे, और बाय प्रेसिंग 2 एज मोड, देन बोथ एज सिलेक्टेड, की प्रेस करके आप एक नोस्ट्रिल्स लिप्स का अपर लिप्स तक लेके आओ 2 कट को। और वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आप कोशिश करो इसको फेस का ये माउथ का आउटलाइन बनाने का। चलो 2 कट ही लेके आया अभी हमने। तो ये भी जो कट हुआ है, ये नीचे का जो पार्ट, ये भी वाई एक्सिस पे जो कितना डेप्थ होगा ये लिप्स के ऊपर, यहाँ इसके लगभग आएंगे। और अगर मैं देखता हूँ इसका, तो थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ इतना लाइन पे, इसके आउटलाइन के हिसाब से, तो ये सबसे ये वाला वर्टेक्स इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे जाएगा, ये हमेशा आपके पीछे रहेंगे इधर की तरफ, इस फॉलोअप में ये उसके नीचे रहेगा, ये सबसे टॉप की तरफ रहेगा। इसे सेलेक्ट करके टॉप की तरफ आप इसको ड्रैग कर दो, और बाकी इन बिटवीन हुआ इसको थोड़ा सा साइड व्यू में जाके इसको रखो ऐसा। तो आप देखोगे ऐसे स्लॉप हो रहा है। अब ये इसको अगर आप पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो इट शुड गो लाइक दिस, ऐसे ही कुछ लिप्स का जाएगा। ये ज़्यादा हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा और आगे रखेंगे, और इसे भी थोड़ा सा, और इसे भी थोड़ा सा, क्योंकि और कट नीड होगा उसके हिसाब से। अगर देखोगे सो लिप्स का आउटलाइन के लिए मैंने ये ऐसे कट किया, इस टाइप से कुछ समथिंग ऐसा। सो जैसा ये फेस जा रहा है अभी बहुत ही लोअर कट पे है, फ्रंट व्यू पे जंप करेंगे। देन इसमें अब कट लगाना है आपको बाय प्रेसिंग कंट्रोल R। यहाँ पे 3 कट्स लगाएंगे, 1 कंट्रोल R, 2 एंड कंट्रोल R, 3। अब यहाँ पे याद रखना है 3 कट्स लगाना है, इस जो हमने फोरहेड के लिए कट किया था और नोस्ट्रिल्स वाला एरिया के लिए कट किया था। यहाँ कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ भी 1 कंट्रोल R, 2 एंड कंट्रोल R, 3। तो यहाँ भी 3 कट लग गए, 3 कट्स लाइक दिस जो दिख रहा है। ओके, अगेन कंट्रोल R प्रेस करके आप यहाँ पे एक कट लगाओ, एक कट इसके करस्पॉन्डेंस जाएगा, फिर कंट्रोल R, दूसरा इसके करस्पॉन्डेंस जाएगा, कंट्रोल R, तीसरा इसके करस्पॉन्डेंस जाएगा, कंट्रोल R, चौथा ये नीचे की तरफ जाएगा, और 5वां कंट्रोल R ये नोस्ट्रिल्स के नीचे वाला पार्ट बनेगा लाइक यहाँ पे। अब इसको अगर आप अरेंज करना चाहो बाय सेलेक्टिंग दिस, ये फ्लो यहाँ पे जाएगा, नोस्ट्रिल्स के नीचे ये चिन तक जाएगा, ये आपका चिक तक जाएगी, इस टाइप से कुछ। तो इसको इसी फ्लो में हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं मेंटेन, और मेंटेन हो जाता है उसके बाद ऐसा हम सेट कर लेते हैं लोग कुछ ऐसा। अब सबसे बड़ा गेम यहाँ पे क्या है जो मैं बताना चाहूँगा, कि जो हमने एक्सट्रूड किया और सब पहले मेंटेन कर दिया, थोड़े देर के लिए मैं पर्सपेक्टिव पे जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ, और पर्सपेक्टिव पे मैं देखूँगा कि ये जो कनेक्शन होगा इसके हिसाब से कौन किसके अंदर जाएगा। तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, पैरेलल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये पैरेलल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये पैरेलल इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये इसके साथ होगा। तो समथिंग ऐसा हमारा फ्लो इस टाइप से होगा। तो अब फ्रंट व्यू में ही जाओ, यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव आपको देखने को समझने को मिलेगा कि ये 2 वर्टेक्स ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एक दूसरे को राइट क्लिक करेंगे, ऐड सेंटर करेंगे, एक कनेक्शन हमने कर दिया इन दोनों के बीच में, फिर दूसरा को भी एक बार कनेक्शन करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे सेकंड, देन राइट क्लिक, मर्ज सेंटर। अब तो आप देखोगे अब तीसरा को नहीं करना है मुझे, कुछ ये यही तक करना था। तीसरा का जो पार्ट आएंगे, और इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके नोस्ट्रिल्स के बाजू में रहेगा, ये आ जाएगा। ये बीच का इस पार्ट को हमें डेवलप करना होगा। अब यहाँ भी देख सकते हो। तो अभी इन सब को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं फॉलो किया आपने जैसा मैंने किया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका लूप काउंटेबल नहीं रहेगा। जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें लूप बनाने का कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तभी आप फेशियल एक्सप्रेशन दे पाओगे, लिप सिंकिंग प्रॉपर कर पाओगे इसका, और इसके लिए विथ ऑडियो जब आप एनिमेशन करोगे।
तो ये समझ गया कि यहाँ से 2 ही कट्स को जोड़ना है, जो नोस्ट्रिल और फोरहेड के लिए था, और नोस्ट्रिल्स चिक के लिए जो है इसमें जो भी करस्पॉन्डेंस मिला है सबको आप सेलेक्ट करके मर्ज करते जाओ। सेलेक्ट एंड राइट क्लिक मर्ज, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक मर्ज एंड एट सेंटर, और ये इसके साथ भी होगा राइट क्लिक मर्ज एट सेंटर। तो इट्स बिकम लाइक दिस। ये ऐसा जब बन जाता है तो आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, जो ये जो फ्लो थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो फ्लो जैसे जैसे जाना चाहिए। आपने अगर इस टेक्निक को एक बार सीख लिया, सो फ्रैंकली मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर में कभी भी आपको फेस मॉडलिंग में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये यहाँ तक हम आते हैं, फिर हम पर्सपेक्टिव पे जाके देखिए एक बार। सो यहाँ देखने के बाद आप थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, जैसे जैसे फॉलोअप इसका होना चाहिए, जैसे चिक का, लिप्स का एंड ऑल। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सेट कर सकते हो अपने वे में, कि कैरेक्टर का जैसा रेफरेंस मिल रहा है उससे मैचिंग हो जाए। सो ये हो गया। यहाँ पे देखोगे ये जो फोरहेड वाला पार्ट था, मैं इन तीनों वर्टेक्स को पहले सेलेक्ट करूंगा इस रो का, और इस एंगल पे अगर मैं कैमरा लेके जाता हूँ तो ये यहाँ कहीं ना कहीं फ्लैटन होता है फोरहेड के ऊपर, ऐसे पूरा शार्पर नहीं होते हैं। वैसे ही आप यहाँ भी सिलेक्ट करो, देन दिस वन ऑल्सो, ये 3 वर्ड को, और इसको भी वाई एक्सिस पे आप इसको मेंटेन करो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे फोरहेड का जो शेप होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और सेम इसके साथ भी हम करेंगे, इसको भी इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। और जो भी लगता है कि ये यहाँ नहीं थोड़ा सा इधर रहनी चाहिए थी, तो ऐसे हम सेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसे शार्पर नहीं रहेगा यहाँ पे। इसको बिल्कुल आप इसके बराबर लेके आ जाओ, एकदम फ्लैट टर्न कर दो आगे का जो नोज वाला पार्ट होगा। तो दैट्स इट। अभी और भी इसमें डिविजन्स हम लगाएंगे जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत लो कट पे मैं काम कर रहा हूँ, सो क्योंकि ओवरऑल हमें बेसिक शेप्स बनाना होता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है बाय प्रेसिंग 1, आप फिर से चले जाओ फ्रंट व्यू में। अब ये जो कटआउट पार्ट बनाना है हमें, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ये वाला। तो एज मोड में जाएंगे, दिस एज एंड दिस एज, यहाँ ध्यान रखना दिस एज एंड दिस एज, इन 2 ही एज को हमें सेलेक्ट करना है। देन ई प्रेस करके एक्सट्रूड करना है, एक बार एक्सट्रूड करके मैं इसके साथ लाऊंगा, और ये यहाँ तक आ गया सीधा। तो आप एक एज को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसके बराबर लाने की कोशिश करो यहाँ पे, और साइड व्यू से आप देखोगे तो ये नोज का टॉप पे जाएगा, समथिंग ऐसे साइड से। और ये जो साइड में पड़ा हुआ है इसको भी आप आउटलाइन से मिलाने की कोशिश कर लो एक बार, एंड दिस वन ऑल्सो। इसको जो आउटलाइन में जितना रिक्वायर्ड हो उतना हम आउटलाइन पे रखते हैं, कुछ ऐसा। तो अब देखेंगे कि ये कुछ ऐसा बन गया, नोज का ऊपर वाला पार्ट बनना शुरू हुआ इसका, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रंट पे जाएंगे फिर से, और एक बार फिर से क्या करेंगे, एज मोड में दिस एंड दिस सेलेक्टेड, मैं बार बार बता रहा हूँ ध्यान से, और ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करो डाउन, यहाँ तक आ गया। उसके बाद इससे सिर्फ सेलेक्ट करके एक को हम यहाँ इसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। देन इसका नोज का मैक्सिमम आउटलाइन पे चला जाएगा, कुछ यहाँ नोस्ट्रिल्स का जहाँ तक है यहाँ तक। सो दैट्स इट। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम पर्सपेक्टिव पे जाकर देखेंगे। जो आपको प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग का कैलकुलेशन, जो जैसे मैं बता रहा हूँ वहीं तक, उसके बाद आप बहुत ही इजी हैंडलिंग कर सकते हो इसको, बहुत ही इजी तरीके से। और यहाँ पे यहाँ तक रखेंगे। सो कुछ ऐसा। नाउ बोथ सेलेक्टेड, राइट क्लिक मर्ज एट सेंटर, एंड राइट क्लिक मर्ज एट सेंटर। सो नाउ इट बिकम लाइक दिस, ऐसा कुछ बन गया। सो जितना भी एक गैप है, हम बहुत ही लो पॉली में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक गैप को हम पूरा करेंगे, डिविजन्स को भी पूरा करेंगे। देन हम लूप जितना रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से हमें रखना है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप हो गया अब इसका आउटलाइन, लिप्स का आउटलाइन बनाने का। जो इसका लिप्स होंगे, इसके आउटलाइन को हम कैसे बनाएं, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है कंसर्न, लिप्स का आउटलाइन बनाने का पहले। सो अब चले जाओ फ्रंट व्यू पे। अभी थोड़ा सा रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, आई थिंक इसके वजह से फर्क पड़ा है, लेकिन चलो इसी को ऑफसेट मान के हम चलते हैं लिप्स का। तो ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं लिप्स बनाने के लिए एज मोड पे जाऊंगा, दोनों लास्ट का ये एजेस को सेलेक्ट करके ई प्रेस करके थोड़ा सा आउटलाइन बनाऊंगा, एकदम स्लाइटली दिस मच। देन इसी ऑफसेट में हम जाएंगे, इसी को कंसिडर कर लेंगे कि लिप्स यहाँ से है,
शेप वैसे मेंटेन करेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर मिला रहा हूँ तो दिस वन सेलेक्टेड, ई प्रेस करो वन टाइम, आर प्रेस करके इसको रोटेशन करेंगे, फिर ई प्रेस करेंगे वन टाइम और इसको वी शेप में यहाँ पे रख देंगे, लाइक सॉरी ये क्या हो रहा है, ओके डिलीट करो, ओके डिलीट फेसेस एजेस जो भी है, चलो एक काम करता हूं मैं, फिर से एज मोड पे ही अगेन बाय प्रेसिंग ई, एक्चुअली 2 टाइम हो गया था, तो ये जो जैसा वी शेप है वैसे हम बना देते हैं और इसको मैं इतना ऑफसेट पे रखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, देन इसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए हमारा इतना एक वी शेप यहाँ पे बना दिया हमने लिप्स के लिए, और इसको कंटिन्यू आप देखोगे अगर साइड व्यू में जाके, ये जो फाइनल ये जो कट एज लगा था ये एक्चुअली कहाँ रहना चाहिए, सबसे टॉप पे रहना चाहिए यहाँ, और उसके नीचे एक और कट लगाया था वो उसके जस्ट ऑफसेट में रहना चाहिए, कुछ ऐसे शेप में, राउंडिटी शेप में। तो आप इसको पर्सपेक्टिव पे जाके देखेंगे तो ज़्यादा जजमेंट यहाँ पे बेस्ट होता है कि आप यहाँ पे जो जजमेंट करोगे सो वही एक्चुअल होगा आपका। ये फाइनल अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा और आगे, ऐसे जैसे यहाँ पे शेप होगा कुछ ऐसा। देन अब इसका काम होता है कि ये जो बीच का जो पार्ट है इसको फुलफिल करना, तो वन प्रेस करके आप एज मोड पे आओ, देन एज सेलेक्टेड, ई प्रेस करेंगे इसको और ये लेके जाएंगे यहाँ तक नोज के लिए। सो नोज का जो नीचे का पार्ट हो गया यहाँ, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आप देखो इसका जो आउटलाइन है उसको हम ऐसे मिलाते हैं, मतलब ये चला जाएगा यहाँ तक इसके साथ, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होगा। बट जब भी हम एक्सट्रूड करते हैं एक एक्सिस पे आप देखोगे स्ट्रेट रहता है, इसको डेप्थ के लिए ये एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ये फेज जा रहे हैं दिस वन ऑल, इसको थोड़ा सा आप आगे रखो इस वे में, लाइक इतना पे। तो चलो अभी यहाँ पे हमें इसको मेंटेन करने की जरूरत है, तो दिस सेलेक्टेड इट शुड गो लाइक विद दिस, ऐसे जाएगा इसके साथ, और बोथ सेलेक्टेड राइट क्लिक देन मर्ज एट सेंटर। ओके सो ये सेंटर मर्ज करने के बाद अभी ये फिल करने की जरूरत आ गई, मतलब ये कि आप एज मोड पे जाओ, इसे सिलेक्ट करो और एक प्रेस कर दो फिल, और ये इसको सबको सिलेक्शन करके एक बार ऑल सेलेक्टेड यहाँ पे भी हम एक प्रेस करते हैं, तो टोटल ये एक बार फिल हो गया। क्योंकि हमें नोस्ट्रिल्स का जो एक्चुअल कट लगाना होता है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अदरवाइज बाकी सब आप देखोगे इजी होता है। तो मैं इसमें नोज और लिप्स को प्रॉपर बता दूंगा, उसके बाद मैं स्पीड वीडियो में शायद दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी चली जाती है इसलिए। तो फ्रंट व्यू पे अगर मैं जाता हूं तो देखता हूं कि ये जो कट्स हमने लगाया है यहाँ पे एक कट्स पेंटा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, इसको मिला दो एक बार बाय प्रेसिंग के, और यहाँ से कट करके एक बार मैं यहाँ पे मिला के छोड़ देता हूँ ऐसे। और यहाँ पे चूंकि ये हम बाद में इसको मेंटेन करेंगे, यहाँ जो पेंटा बन रहा है तो हम चाहे तो इसको पूरा यहाँ तक ला सकते थे, लेकिन यहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ता है मेश को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे 2 कट्स एक्स्ट्रा लगाएंगे जो नोज के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें अगर लगाएंगे मतलब इसमें लगाएंगे, तो कंट्रोल आर वन टाइम एंड कंट्रोल आर अगेन नेक्स्ट टाइम, तो 2 बार एटलीस्ट हम इसमें लगा देते हैं ये कट्स को। तो 2 टाइम कट लगे, आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाओ, बहुत 2 वर्टेक्स को सिर्फ सेलेक्ट करो जो अभी नया कट्स में है, ये नोज के लाइक ये जो कट्स है एक्चुअल कट्स तक जाएगा यहाँ तक। ऐसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको कि ये यहाँ पे जाना चाहिएगा, चाहिए यहाँ पे, और ठीक है जैसे समय जरूरत पड़ेगा एक बार पर्सपेक्टिव पे भी जाके देखना पड़ेगा हमें। तो ये जो हमने अभी रखा है इस टाइप से, तो नोज का ऐसा कट लगा के इसको पहले मेंटेन कर लिया। अब पर्सपेक्टिव पे जाएंगे देन सी, तो ये जो नोस्ट्रिल्स वाला जो पार्ट है 2 चीजें हैं इसके अंदर, प्लस यहाँ पे और भी नोस्ट्रिल्स बनाने के लिए डिटेल लगेगा, और प्लस और भी कट्स इसके इनसाइड लगेंगे। इससे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा क्लोजर रखता हूँ, नोज का सेंटर वाला पार्ट होगा, देन दिस वन आल्सो थोड़ा सा इस शेप में स्लोप और क्लोजर रखो इसका नोज का,
तो यहाँ पे जो मैसिव गैप्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस गैप को भी पूरा करना है, प्लस यहाँ पे हमें कुछ मेंटेन करना है, तो वो नोस्ट्रिल्स बन जाएगा इजिली। ओके, ऐसे रखो इसको यहाँ पे पहले, और इस पार्ट को अगर आप ड्रैग करके ले जाते हो इस एंगल पे, तो आप देखोगे इसका जो नोज का जो एक्चुअल एरिया होगा वो कवर करना शुरू करेगा। यहाँ से इन सबको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, कुछ ऐसा। सो ये नोज का कितना विड्थ होगा ये हम लेके जा रहे हैं ऊपर तक, कि विड्थ थोड़ा रिक्वायर्ड होगी, उसके हिसाब से मैं मेंटेन कर लिया। तो चलो, ये ऑन थिंकिंग होती है कि आपका कैरेक्टर का कैसा लुक होगा, वही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये जो बीच में जो गैप्स है इसके वजह से हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो कंट्रोल आर प्रेस करके 2 कट्स यहाँ से लगाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगा कि ये लूप में जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, के प्रेस करके यहाँ से मैनुअली कट करूँगा इसको बाय प्रेसिंग के। तो ये नाइफ टूल आ गया। अब इसको मैं 1 कट लगा के सीधा लेके जाऊँगा यहाँ तक, सेंटर तक। ये हमारा एक बन गया ऐसा शेप। और यहाँ पे अगर आप इसको सोचते हो कि यहाँ तक रखूँ मैं इसको, और 1 कट लगा सकते हो अगर आपको लगता है नेसेसरी, लेकिन मैं उतना डिटेल मॉडल की तरफ बाद में हम जाएंगे। पहले हम नॉर्मल एक कार्टून ऐसे ही बन जाता है, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाइपर सिंह जी, इसको आउटलाइन पे रखो यहाँ पे। सो ये बीच का जो डिटेल्स होंगे इसके बाद, और मेन होता है ट्विकिंग करना, फिर से ट्विक करके उसको प्रॉपर आप इसको शेप रिशेप करो। सो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है दैट टाइम। आप इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ऐसा, यहाँ पे जो पेंटा के लिए छोड़ा था, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से 1 कट लगा सकते हो बाय प्रेसिंग के नाइफ टूल, और यहाँ से आप इसको कट करके इसके साथ मेंटेन कर दो। इससे क्या होगा कि इधर का जो कर्विकल शेप को जब मैं सेट करना शुरू करूँगा तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसको सही करने में, सपोर्ट करने में। तो ऐसा मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ऐसा। अगेन यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके आप 1 कट लगा दो पहला। तो अगर फर्स्ट टाइम कट से पहले एक काम करो, मैं और आसान तरीका बता देता हूँ। फेस सिलेक्शन मोड में हम जाएंगे। ओके, सॉरी, यहाँ से जाओ आप इसका, एक बार मैं इसको फेस के नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और मैं फोर्थ करके फेस ऐसे कुछ नाम रखता हूँ, फेस समथिंग ऐसा, और एक्चुअली आपका फाइल सेव रहेगा। चलिए, ये इसमें जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, आप फेस मोड में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, देन आप आई प्रेस करके एक्सट्रूड इंसर्ट करो एक, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफसेटिंग बन गई। मैं अभी क्या करूँगा, ये जो बीच का जो एज है, एज सिलेक्शन मोड में हम जाएंगे बाय प्रेसिंग 2। अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसको डिसॉल्व कर दूंगा। तो दिस सेलेक्टेड एक्स प्रेस करो, यहाँ से डिसॉल्व एज कर दो, वो निकल गया। इसको मैं इसके जस्ट नियर बाय लाऊंगा एक्स एक्सिस में, लमसम यहाँ। अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक डिवीजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्वाड मेंटेन करते हैं। तो ये क्वाड अगर मैं बनाता हूँ, इससे क्वाड बनाता हूँ, तो ऐसे ही एक कनेक्शन इधर, एक बीच में, तो 3 कनेक्शन इधर के मिलेगा, जिससे आप इसका रॉन्डिटी को मेंटेन कर सकोगे। साइड से आप देख रहे हो, तो कंट्रोल आर नहीं, यहाँ पे आप के प्रेस करके सिंपल आप यहाँ से 1 कट लगा दो। एक ये रिक्वायर्ड था, देन इंटर प्रेस करते हैं, फिर अगेन के प्रेस करके दूसरा लेते हैं यहाँ से जो रिक्वायर्ड था यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि क्वाड भी मेंटेन हो गया, और बीच में हमें डिवीजन भी यहाँ पे ज़्यादा लग गया, जिससे क्या होगा कि हम इसको पूरे अच्छे से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो इतना एरिया है इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं, ताकि आपका यहाँ थिकनेस भी दिखे नोज का, कुछ ऐसा। देन इसे इसके साइड में रखेंगे कुछ ऐसा। तो ये जितने भी कट लगे, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा आप जी प्रेस करके आगे ले आओ, इसको थोड़ा सा आप जी प्रेस करके ऊपर लेके जाओ, करीब इतना पे। तो ये रॉन्डिटी अब आपको आराम से यहाँ पे मिला सकते हो। जैसे बीच सेंटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आप इसको ड्रैग करके यहाँ ला रहे हो तो डेफिनेटली बन गया। यहाँ पे 2 है, इसको ड्रैग करके ला रहे हो यहाँ पे, और ये इधर से हम देखेंगे कि कहाँ तक लाइट यहाँ तक जा रहा है, इसको यहाँ रखना चाहिए। कुछ ऐसा शेप हमारा बन जाता है।
एक बार में आप देखो नोज डन। तो सबसे बड़ा चैलेंज था नोज का, और धीरे धीरे इन सबको हम मेंटेन करेंगे तो बहुत समय है अभी इसको ट्विकिंग और मेंटेनेंस करने का। पहला जो कंसर्न है वो मैं कर रहा हूँ पूरा। दूसरी बार यहाँ पे जब मैं ये कट लगा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक कट और अगर मैं लगा दूँ यहाँ से और ट्रायंगल बना दूँ यहाँ से एक, तो मुझे एक और कंट्रोल मिलेगा, तो हम और ज़्यादा नोज को हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो डू वन थिंग, अगेन प्रेस के, और यहाँ से एक और कट आप एक लगा दो डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कट आपको यहाँ तक रख दो, या आप इस कट को यहाँ से मिला दो। तो यहाँ से जो ट्रायंगल्स बने एक, और अगेन के प्रेस करके अगर इस ट्रायंगल्स को हटाने के लिए यहाँ से एक कट मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारा ये कंट्रोल्स बढ़ गया, और यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड शेप था वो शेप भी रॉडिटी बन गई है, ऐसा कुछ समथिंग दिस टाइप। अगर मैं थोड़ा देर के लिए इसको अगर मैं स्मूथ कमांड एक बार लगा के देखता हूँ, अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, राइट क्लिक करके वैसे आप सरफेस सिलेक्शन स्मूथ सिलेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि ये नोज वैसे ही आपका बिल्ड हो गया इतना, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ मेहनत का। उसके बाद हमारा होता है कि इसको मेंटेन करना। तो सबसे पहला काम करो, इसको फेस सिलेक्शन मोड में ये से सिलेक्ट करो, देन ई प्रेस करके इसको अंदर की तरफ जाओ लेके, और इससे हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे एस प्रेस करके। यहाँ से क्लिपिंग को अब थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, तो आप बीच में सेंटर में, नहीं तो वो गैप नहीं रखेगा। ऐसा हम रख के जाते हैं इसको अंदर तक छोड़ के, ऐसा इतना इनफ है। ओके, ऐसा हम मिला लिया इसको, तो आप देखोगे कि बहुत इजी तरीके से हमारा हेड बन जाता है, आगे का नोज, सॉरी। देन आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसको अगर आप स्मूथ करके देखना है एक बार, तो जस्ट यू टेक वन स्मूथ सब डिवीजन सरफेस, सब डिवीजन सरफेस। तो सब डिवीजन सरफेस लेने के बाद हम मान लो कि एक ही आइटरेशन पे अभी मैं रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर 2 पे रखता हूँ तो ज़्यादा स्मूथ हमें यहाँ पे दिखता रहेगा एवरीथिंग। ओके, तो चलिए ये हो गया। आप सिंपल चले जाओ आप इस मोड पे, सिलेक्शन मोड पे। अगेन अगर थोड़ा देर के लिए आप चाहो तो इसको ऑफ करके रखो, जब आपको देखना हो तो इसको इनेबल करके देखो, जिससे आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लें सबको कैसा। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होता है मेंटेनेंस का, इसको जैसे फ्लो में कैसे जा रहा है आप देखोगे कि आपका 50% मॉडल बन गया है, और मेन जो परसेंट बचा है मैं लिप्स को बता देता हूँ इस पर, क्योंकि टाइम बहुत लंबा जाएगा, और बाकी ओवरऑल आप वीडियो देख के ही आप टाइम लैप्स में इसको समझ जाओगे, मुझे आशा है, वरना ये 2-3 घंटा लग सकता है इसमें। तो चलिए आप फ्रंट पे जाके मैं फटाफट इसका लिप्स को आउटलाइन करता हूँ बाकी का। तो जस्ट आप एज मोड में जाएंगे, एक एज को सेलेक्ट करेंगे जो आउटलाइन मैंने रखा था, ई प्रेस करके एक्सट्रूड करते जाएंगे, आर प्रेस करेंगे रोटेशन करेंगे, ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड करेंगे। तो ये जो एक्सट्रूड हो रहा है बिल्कुल सीधा जा रहा है। आर प्रेस करके रोटेट करो, फिर ई प्रेस करो, नीचे की तरफ लाओ, आर प्रेस करके रोटेशन, फिर ई एक्सट्रूड, फिर ई एक्सट्रूड, सीधा आप एक्सट्रूड करते करते आप लास्ट में मिला दो, इनके साथ मेंटेन कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको अभी क्लिपिंग ऑन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर आएगा तो बेटर होगा, क्लिपिंग मस्ट होगा दोनों के लिए, लाइक ऐसा। और जैसा शेप में है मैं वैसा लिप्स को भी रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा शेप में, समथिंग जैसा राउंडिटी रिक्वायर्ड है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आउटलाइन बना भी बिल्कुल फ्लैटन है। अब अगर इसमें आप देखते हो तो देखो एकदम सीधा गया है ये इधर, आपको यहाँ पे भले ही आपको लग रहा है कि ये हुआ। तो अभी मिलाना है। सबसे पहले जो लास्ट कट जो यहाँ पे जो जाएगा, ये कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए लिप्स का, थोड़ा सा ये इसके हिसाब से आएगा। तो जैसे आई के लिए क्या था सेम, और इसका सबसे पिक पॉइंट होगा ये वाला, ये कहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए लिप्स, जहाँ पे है थोड़ा सा नीचे आएगा इसके हिसाब से। तो इसके लगभग मैं रख लिया इसके हिसाब से, और इसके बाद वाला कहाँ जाएगा, इसके ऑफसेट में यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद वाले कहाँ जाएंगे, ये इसके ऑफसेट में ये यहाँ हो जाएंगे। तो आप चाहे तो पर्सपेक्टिव में अच्छे से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे करो। और बाकी का जो कट्स है जैसे ये सब, तो अब ये जो मैक्सिमम है आउटलाइन वो हमने बना लिया, मैक्सिमम आउटलाइन के हिसाब से हम जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू पे अगेन, और यहाँ पे इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे
जितना हमने ड्रैग किया उसके हिसाब से। तो चलिए इसको अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लिप्स अंदर की तरफ जा रहा है इसके लिप्स के हिसाब से, और ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कुछ इस शेप में जाएगा, मतलब ये राउंडिटी आएंगे ऐसे, और उसी राउंडिटी को हम मेंटेन करते जाएंगे। वर्टेक्स में पकड़ो बेटर रहेगा, वर्टेक्स सिलेक्शन में सिलेक्शन आपको दिखता भी है प्रॉपर। और इसको अगर मैंने पूरा फुल टू अगर लिप्स का आउटलाइन बनाया जैसे कार्टून है हमारा उसके हिसाब से, तो कुछ ऐसा फॉलोअप आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करना होता है, उसके बाद देखो आसानी होता है। प्रेस 1 फॉर फ्रंट व्यू, देन ट्राई टू मेंटेन, कि ये कैसे हम मेंटेन करेंगे इसका लिप्स के रूप में जैसे अभी बना है। तो सेपरेटली हम टॉप का और बॉटम का काम करना शुरू करेंगे, स्पेशल अलग अलग स्पेसिफाई करके। अगर आपके और भी डिवीजन की जरूरत है तो डाल सकते हो, लेकिन अभी चलो हम लो पॉली में रखते हैं। तो एज मोड पे जाएंगे, टॉप लिप्स का एज का जो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट करो यहां से यहां तक बस, और इसको अगर ई प्रेस करके आप नीचे लेके आओगे एग्जैक्टली जेड एक्सिस पे स्ट्रेट, और अपर लिप्स हो गया। फिर स्केल करेंगे एस और जेड पे स्केल करेंगे इसको, तो ये क्या होगा थोड़ा सा इक्वल होने की कोशिश करेगा। फिर ड्रैग करके हम यहां तक रखेंगे और पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। ये एक्चुअली में स्ट्रेट हुआ है, इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, जैसा ये ऐसे कर्विकल शेप आएगा। देन इस एंगल पे जाने के बाद आप एक बार यहाँ से मैनुअली स्केल ले लो और वाई एक्सिस पे स्केल करके इसको बराबर इक्वल करने की कोशिश कर लो। जी प्रेस करके थोड़ा सा वाई एक्सिस पे हम और अंदर लेके आ जाते हैं यहाँ तक। तो चलिए ऐसा सरफेस अपर लिप्स का हो गया, जितना होगा हम इसको निकालेंगे और कट के हिसाब से। तो आप चलो यहाँ पे अगर कंट्रोल आर एक कट लगा देते हो इन बिटवीन यहाँ पे, तो ये कट का एक्चुअली साइड में अगर देखें इस कट का तो फाइनली कहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अगर आप देख लो तो ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जी प्रेस करके इसको आगे आउटलाइन तक लेके आओ, यहाँ तक है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इन सब को सिलेक्ट करेंगे मैनुअली इतना ही, और इधर से जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जिससे हमें प्रॉपर ये मिले, यहाँ पे स्पेस मिले इसको काम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। कुछ ऐसा और शेप भी बनाना है ऐसा। नेक्स्ट आप इसको मेंटेन कर लो थोड़ा सा, इसका जितना भी है। कंट्रोल आर अगेन सेलेक्टेड, तो एक बीच में जब मैंने यहाँ कट लगा दिया और ये जो दो कट्स का वर्टेक्स सेलेक्ट करके फिर से हम देखेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ पे रहेगा। तो जी प्रेस करके आप इसका राउंडिटी तक लेके आओ, तो आपको ओवरऑल आपको समझ में आ गया इसका लिप्स का शेप। तो हर एक एंगल में हम जाके इसको मैनिपुलेट करके इसको इसके सिलुएटे जैसा आएगा इसका राउंडिटी, वैसे हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा इसका ऐसा मिल रहा है सब उसके हिसाब से। तो चलो बहुत ही बेसिक लेवल का हम ये कर रहे हैं मॉडलिंग, लेकिन बहुत काम का है। आप अगर इसको सीखते हो तो डेफिनेटली आपका मॉडलिंग में जान आ जाएगा और आप गर्व करोगे, हाँ मैं मॉडलर हूँ। तो एक और कट यहाँ पे लगा के मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ फिलहाल। कंट्रोल आर वंस मोर, और ये जो सबसे लास्ट में रहेगा और लास्ट वाले के जो इनर माउथ तरफ चला जाएगा जब हम लोग, क्योंकि ये जो मॉडल मैं बना रहा हूँ फुल टू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मॉडल होगा जो एनिमेशन के लिए मैं इसको प्रिपेयर करने वाला हूँ, जिससे बहुत लोगों को ऐसा डिमांड था सब्सक्राइबर्स का कि आप लिप सिंकिंग वगैरह बताओ, एनिमेशन वगैरह बताओ। तो मैं सोचा कि एक पूरा एक कैरेक्टर प्रोडक्शन ही मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत ना तो ज़्यादा हाई पॉली होगा ना लो पॉली, मतलब एक मिड लेवल का कैरेक्टर जिससे आप उसको कॉपी कर सको फ्यूचर में और बना सको। तो चलो सेम अगर बॉटम के लिए अगर करते हो बाय प्रेसिंग 1, देन एज मोड में बाय प्रेसिंग 2, तो वैसे ही लोअर लिप्स का हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं इन सबको और यहाँ तक बीच से जहाँ तक सेलेक्ट किया था। फिर ई प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाओ यहाँ तक लोअर लिप्स तक बस, और फिर एस प्रेस करके जेड प्रेस करके नीचे की तरफ हम इसको बेंड कर देते हैं कि यहाँ तक रहेगा, और पर्सपेक्टिव में जाना जरूरी है। देन स्टिल ए सिलेक्टेड, जी प्रेस करके आप वाई एक्सिस में इसको पीछे ले जाओ, और देन अगेन स्केल एस देन वाई, देन स्केल करके हम इसको थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करते हैं इतना। तो लोअर का बन गया, जी प्रेस करके और नीचे लेके आ जाओ यहाँ तक,
ओके, तो जैसा हमने टॉप के लिए किया था सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल आर, देन क्लिक एंड एक यहाँ पे डालता हूँ मैं कट्स, और जो कट्स का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और साइड व्यू में जाके देखेंगे कहाँ जाएगा। तो बाय प्रेसिंग जी ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। ओके, फिर दूसरा कट लगाएंगे, तो जितना हमने इसको ड्रैग किया इसी के बिहाफ पे मैं इसको भी मेंटेन करने की कोशिश करूँगा लिप्स का। देन प्रेस जी, इसको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ लेके आएंगे एंड दिस वन सिलेक्टेड, प्रेस जी एंड यहाँ लेके आएंगे और ऐसा हो गया। और लास्ट का ये ऊपर तक लेके जाएंगे, कुछ ऐसा, समथिंग ऐसा, ये हो गया। अब देखिए जी प्रेस करके यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अभी लो से लो पॉली में होगा। फिर से एक और कट लगाओ, कंट्रोल आर, और एक और कट लगाएंगे, इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे और दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अब देखेंगे इसको जी प्रेस करके कि एक्चुअली ये कहाँ यहाँ जाएगा, इसके बराबर। तो आपको देखो ओवरऑल आइडिया बन गया कि अब तीसरा कट लगाएंगे तो कहाँ रखेंगे। अब इसके जहाँ तक हमने आउटलाइन तक बनाया है उसको जी प्रेस करके इसको मेंटेन करेंगे, लोअर लिप्स कहाँ पे एक्चुअली जाएगा और इसको हम बनाते जाते हैं ऐसा कुछ। एंड दिस सेलेक्टेड जी, इसको यहाँ रखो और बस सेम अगर आप करते जाओ यहाँ से यहाँ, और इसको भी अगर हम इससे सिलेक्ट करता हूँ, बहुत केयरफुली आपको इसको एक बार मेंटेन करना पड़ता है। सो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तभी आप लुक अच्छे से डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज अगर अच्छे से इसको मेंटेन नहीं किया तो आप लुक प्रॉपर नहीं होगा, आपका लुक भी नहीं होगी और लुक भी नहीं आएगी जैसा आप कैरेक्टर अपीलिंग आती है। तो जस्ट ये है, इस तरीके से मैं इसको मिला लेता हूँ, यहाँ तक रखता हूँ इसको, देन इसे भी एंड इसे भी इस एंगल पे जाएंगे, इस एंगल पे लाइक दिस। सो ऑलमोस्ट हो गया। एक और कट लगा दो, कंट्रोल आर वंस मोर, देन एक जो कट लगा है लास्ट का, इसको भी आप अगर इधर का डिसेलेक्ट कर लो, और डिसेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से डिसेलेक्ट कर लो और इतना सेलेक्ट करके जी प्रेस करके थोड़ा सा ग्रैब करके ले जाओ यहाँ तक से दिस वे। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी हमने बनाया है अभी तक इन सबको भी थोड़ा सा आप आगे ले जा सकते हो बाय प्रेसिंग जी, सॉरी जी, देन इसको ड्रैग करके यहाँ पे। सो ऐसे आपका मॉडल यहाँ तक रेडी हो गया। देन लास्ट का सिलेक्ट करके यहाँ लगा। सो बाकी का आप थोड़ा सा इसको बैकवर्ड रख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि हमारा लिप्स हो जाता है। इसको ऑन करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल मोड में। अभी आपको एक्चुअल यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है नाउ। तो ये जो लिप्स का जो लोअर पार्ट है आई थिंक यहाँ तक जाना चाहिए, अगर इसके हिसाब से बना रहा हूँ तो अभी भी कर सकते हैं। तो आप टैब प्रेस करो और ये नीचे का पार्ट को सिलेक्ट करके इसके हिसाब से बाय प्रेसिंग जी आई विल टेक इट हियर यहाँ पे। और वैसे इसके ऑफसेट में इन सबको भी थोड़ा सा रख ले, थोड़ा सा मुझे लग रहा था यहाँ पे डॉट, तो चलो ऐसे यहाँ पे हम फुलफिल कर लेते हैं कुछ ऐसा। तो डन। उसके बाद हम बाद में बहुत अच्छे से मिलाएंगे और आगे का आप देखोगे कि आगे का जो भी प्रोसेस होगा बस आपको एक्सटेंड करते जाना होता है। जैसे मैं अभी सब डिवीजन को ऑफ कर दूँ तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि सबका आउटलाइन को पूरा करना है बहुत ही सिंपल वे में। जैसे आप एज मोड में जाओगे बाय प्रेसिंग 2 और हर एक एज को सेलेक्ट करके बाय प्रेसिंग ई एक्सट्रूड करेंगे और इससे से मिलाते जाएंगे चारों तरफ से, ऐसे से एक्सट्रूड करेंगे ई, इसके साथ मेंटेन करते जाएंगे। जैसे यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको मर्ज कर दिया, मर्ज सेंटर, और इसके साथ ये मर्ज हो जाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है पर्सपेक्टिव पे कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप मर्ज सेंटर कर दो, मर्ज सेंटर लाइक दिस। सो आप देखेंगे ये अब धीरे धीरे ये मेंटेन करते जाएंगे तो इसका आउटलाइन जो होता है उसके बाद का फ्लो हमारा लुक ऐसा कुछ बनते जाता है जो आपको
देखते जाओगे। वैसे ही आप फ्रंट पे आप बाकी का कर लो। जैसे एज मोड पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 2, देन 3 एज सेलेक्टेड, ई प्रेस करके ड्रैग कर देंगे इसके बराबर, और यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्टेड, ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो और इसको मर्ज एट सेंटर कर दो। सो इट बिकम एक, आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में जहाँ ज्वाइंट करना है वो कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑलमोस्ट ओके। तो बस आप इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप मर्ज सेंटर कर सकते हो। तो यही प्रोसेस हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे नेक्स्ट एक बार, दो बार, तीन बार, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। तो आपको अब जो है इसमें आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और टूल्स कुछ नहीं है, जो टूल्स हमने अभी तक यूज किया वही टूल को हम कंटिन्यू यूज करते जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आप आगे देखते रहिए सेम स्पीड में, वरना ये 2 घंटे में भी ये खत्म नहीं होंगे, काफ़ी टाइम लगते हैं इसमें। ओके, तो अब तक का जो भी हमने बनाया, हमारा जो आउटपुट मिल रहा है, इसको मैं अगर ये ऑन करके मैं एक बार देखता हूँ तो देखो इट्स ओके। यहाँ पे एक कुछ तो इशू हो गया, एंडू करो इसको एक बार, थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गया है। एनीवे, एक जो प्रॉब्लम हुआ है इसका सॉल्यूशन हम निकालना होगा हमें। ये स्मूथ एक्चुअली क्या है, ये डिलीट कर दो इसको, वर्टेक्सेस को, एक्स्ट्रा एक एक्सट्रूड हो गया था सेलेक्ट होके, इसलिए। तो कहीं ना कहीं हमारा अभी ऐसा सरफेस बन गया है यहाँ पे, ऐसा आप देखोगे। और बाकी मेंटेन करने की ज़रूरत है, बहुत टिपिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, और हम इसका ये कर सकते हैं, लाइक एनिमेशन भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो को वॉच करते रहो, और इस पार्ट में मैं कंप्लीट कर देता हूँ हेड का, फिर ईयर का भी मैं बताऊंगा, तो मे भी एक और पार्ट इसका हो सकता है मॉडलिंग के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को फॉलो करने के लिए। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रेनिंग देने की।
तो अब तक हमने जो भी किया अभी जो भी हमें एक मेश वॉल्यूम बनाना था एक ओवरऑल, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, सो अब इसके आगे मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो स्मॉल इसमें जो डिटेल आपको स्कल्प करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर इसका एक लुक आना चाहिए। अभी आप देखोगे कि एक जेनरिक लुक आ रही है इसमें। ओके, तो ये जेनरिक लुक को हम कैसे करेंगे, हम आप इसमें देखो, आप ऑब्जेक्ट मोड पे रखते हो और इसमें आप थोड़ा सा जो डिटेल्स होगा, जो हमने यहाँ पे जो भी अभी फ्लो बनाया है वो एक प्रॉपर है, लेकिन थोड़ी बहुत जो ये जो जिगजैग जो आपका ये जो एजेस है, इसको आप सिलेक्शन करके इसको कोशिश करो कि आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे टूल्स को हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जो हम सिंपल जो मैनिपुलेट करके मैं अभी कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे आप देख रहे हो, तो बस यही मैनिपुलेशन इसका स्कल्पटिंग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डालते हैं कि जो आइज में और बाकी का डिटेल्स थोड़ी बहुत हमने स्कल्प ज्योमेट्री टूल का भी यूज करना है, लाइक इसमें जो स्कल्प सिस्टम होता है वो भी हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब ये आप रेडी कर लो अप्रॉक्सीमेट जितने एजेस डिविजन चाहिए, तो कंट्रोल आर प्रेस करूँगा। अभी फिलहाल मैं एक यहाँ पे एक इंसर्ट करूँगा एज, इसलिए कि अभी जो ऊपर का जो ये पार्ट्स होंगे टॉप पार्ट्स, ये लिटिल बिट आप इसको अगर सिलेक्शन करके थोड़ा सा अंदर के तरफ बैकवर्ड इसको हम लोग पुश करेंगे बाय जी प्रेस्ड, थोड़ा सा ये पुश करके इसका जो आइज का आगे का जो पार्ट्स होगा वो हम लोग डेवलप करेंगे, ताकि आइज का ये एक प्रॉपर लुक डेवलप हो यहाँ पे। प्लस बाकी का जो यहाँ पे जो एजेस कुछ सेलेक्ट करके आप देखोगे, थोड़ा सा जो लुक आना चाहिए एक्चुअली जो कैरेक्टर का एक जेनरिक लुक से हम थोड़ा सा स्पेशलाइज एक परफेक्ट अपीलिंग होना चाहिए इसके ऊपर, जो एक कैरेक्टर का होना चाहिए प्रॉपर वे में, इवन ये कार्टून क्यों ना हो। तो एक फुलफिल जो इनके डिटेल्स होते हैं, एक कार्टून में भी एक डिटेल होती है एक तरह का। तो आप देखते रहो कैसे हम उस डिटेल को मैं करता हूँ और आप भी करने की कोशिश करें। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपका जो विजुअलाइजेशन होता है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हर एक एंगल से आप देखते हो कि कहाँ पे डायवर्सन प्रॉपर है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए जैसा रिक्वायर्ड है, वैसे हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इधर का सभी को अगर मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया इसके आगे की तरफ, जो आईब्रो को हम यहाँ पे डिटेल करेंगे आगे फ्यूचर में, देन इन सब को भी सिलेक्शन करके थोड़ा सा इसके एवज में हम थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। तो आप जस्ट इसको थोड़ा सा बाहर लो, तो ऐसे आप जस्ट करते जाओ, ये बताने का नहीं, बस आप समझ लो कि यही जो टूल ट्विकिंग करके आपको सेट करना होगा। और ये सबसे आसान तरीका मैं समझता हूँ जो आर्टिस्ट नहीं है, और धीरे धीरे आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्कल्पटिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा से परफेक्शन आ जाएंगे काम का। तो चलिए आप देखते रहिए इसको। अब मैं ऐसे ही मैं करता हूँ, थोड़ा बीच में आपको मैं स्पीड वीडियो यहाँ पे दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय होना मतलब मुझे लगता है कि आप वैसे समझ लिए हो तो बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट करता रहूँ तो आपको बोर फील होगी, दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, ये एरिया थोड़ा सा लिटिल बिट आप देखोगे कि ये यहाँ पे निकलता है बाय प्रेसिंग जी लिटिल बिट आउटसाइड, एंड ये यहाँ से मैं निकालूंगा थोड़ा सा आउटसाइड समथिंग इतना लेवल पे हर एक एंगल से लाइक दिस। सो अभी तक जो भी हमने बनाया है यहाँ पे, इसको स्मूथ देखने के लिए ऑलवेज हम यहाँ पे इन दोनों को ऑन करके मैं देखूंगा इसका डिस्प्ले एंड स्मूथ का। सो व्हाट लुकिंग, आप 1 प्रेस करो तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऐसा सिलट अगर यहाँ पे देख के भी आप कर पाओ तो आप कर सकते हैं। प्लस माउथ का जो एरिया होगा वहाँ पे कैसा लुक आना चाहिए लाइक माउथ के लिए, तो वो भी हम करते हैं। तो आप जस्ट स्मूथ मोड पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्शन करके करूँगा थोड़ा सा इसके हिसाब से, जी प्रेस करके लिटिल बिट इनसाइड एंड जी प्रेस करके लिटिल बिट दिस साइड, समथिंग ऐसा। तो ये जो लुक आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका लुक डेवलप होता है। अगर आपको स्कल्पटिंग से करके भी आप कंफर्ट हो तो इट्स ओके, अदरवाइज आप ऐसे मैनुअली अगर आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैनुअली जो मैनिपुलेशन करके जो हम कोई भी शेप्स को प्रॉपर उसका लुक एंड फील डेवलप करते हैं तो वो
ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक एक कुछ उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स रहने की वजह से आप बहुत जगह पे कंफ्यूज फील हो जाती है और आप टूल्स को सही करने के चक्कर में ही आप अपना कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो। तो सिंपल मेरा कहना है कि अगर आप ऐसे ट्विकिंग करके भी आप ये कर सकते हो प्रॉपर वे में, इट्स ओके। और ओके, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता है वैसे स्कल्पटिंग का, लेकिन ठीक है, अगर स्कल्पटिंग में एक्सपर्ट होना अभी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो बेटर है कि ये आपको दोनों वे से आप जा सकते हो। ट्विकिंग मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ट्विकिंग का पार्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना भी हम देखते हैं कि जैसा लुक हमारा कैरेक्टर का होगा वैसा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा मूवमेंट करके। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक्चुअली में। और हेड में भी मैं देखूंगा कि हेड का जो पार्ट आ रहा है ये आगे का, ये कुछ पार्ट्स को इतना सिलेक्शन करके ये थोड़ा सा फ्रंट से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा ये अगर मैं इसके अंदर करता हूँ ऐसा लुक करने के लिए और इसको इसके अकॉर्डिंगली मैच कर दो, तो ये भी स्कल्पटिंग है। अगर आपको कंफर्ट लगता है, जैसे मैंने देखा कि स्पीड वीडियो में दिखा आपको स्कल्पटिंग के थ्रू मैं थोड़ा सा किया, जो मैं पहले भी टूल्स को बताया कि मैंने कहीं कहीं पे स्मूथिंग और थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया था, लेकिन ये भी एक तरीका होगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं इसमें कि आपको कैसे करना है इन सबको। सो जस्ट आप थोड़ा सा ऐसे आप कर सकते हो। उसके अलावा जो इतना जो वर्टेक्सेस को जो आप देखो इरेगुलर टाइप का हो रहा है उसको भी हमें मेंटेन करते जाना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सबको मेंटेन करेंगे। लाइक ये सब थोड़ा सा चिक का जो पार्ट है थोड़ा सा अंदर दिख रहा है, इसको लिटिल बिट आप बाहर लो। सो लाइक दिस। अगर आप एज वेल एज अगर आप देखते हो कि स्कल्पटिंग से आपको करना है, तो फिलहाल मैं स्कल्पटिंग के लिए अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं हमारा 2 आइट्रेशन पे है, मैं इसको 1 आइट्रेशन पे कर देता हूँ। 1 आइट्रेशन इसलिए कि अगर ज़्यादा स्मूथ रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा, तो हमें धीरे धीरे ट्विकिंग करके इसका एक बेसिक स्टेप्स लेना है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप टाइप प्रेस करके नॉर्मल मोड पे चले जाओ। देन रेंडर को भी आप 2 रखो, हालांकि रेंडर से कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। और हम उसको थोड़ा सा ये सब जो जिगजेग है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप दिस सेलेक्टेड एलिमेंट्स लाइक आप स्कल्प ज्योमेट्री टूल पे जाओगे डायरेक्टली, अभी आपका वो होगा। तो आप देखेंगे कि ये पार्ट को मुझे ऐसे स्मूथली थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा करके लिटिल बिट अंदर की तरफ थोड़ा सा जो फोरहेड होगा वैसा शेप बनाने का था। और ये पार्ट इस तरीके से हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। और कहीं पे हमें स्मूथ करने की ज़रूरत है सिंपली, तो स्मूथ के लिए जाते हैं, अदरवाइज शिफ्ट प्रेस करोगे और स्मूथ का जो स्ट्रेंथ होता है आप थोड़ा लेस करो, क्योंकि हमने पॉलीगन्स कम रखा है यहाँ पे। और हम इसको धीरे धीरे स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, स्लाइटली नॉर्मल एकदम। सो जितना भी जिगजैग वाला पार्ट है इसको हमको थोड़ा सा लो इंटेंसिटी में ही हम थोड़ा सा इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं रीसेपिंग थोड़ी थोड़ी सी होगी, लेकिन उसको हम ठीक करते जाएंगे आगे फ्यूचर में। यहाँ पे जो हम चिक देख रहे हैं इसका, सो चिक थोड़ा सा ऐसे एक फील आएगा, इधर निकालना पड़ेगा हमें थोड़ा सा और, लाइक दिस पार्ट। ओके, ये एक एरर ऐसा होता है बिकॉज कि हम लोग सिमेट्री मोड पे हम काम कर रहे हैं, तो मे बी उसके वजह से ऐसा। तो ये भी जो चिक होंगे इसके थोड़ा सा स्मार्ट फेस एंड लुक आना चाहिए। तो जैसे भी आप कंफर्ट हो वैसे आप मूव टूल लेके और एरिया को छोटा बड़ा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। एंड जस्ट इस टाइप का जैसा हमें लगता है कि शेप का रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इस। सो उसके बाद भी हम फाइनल करेंगे जब वर्टेक्स पे, तो ऑलमोस्ट इसको हम एक फाइनल लुक देंगे। आप देखते रहो इसको ध्यान से, क्योंकि स्कल्पटिंग का अगर हम एडवांस बोलते हैं तो ज़्यादा कुछ एडवांस का नाम का चीज़ नहीं होता है। मेन होता है आपका स्कल्पटिंग का प्रैक्टिस। सो आप जितना लोकल प्रैक्टिस अगर आप करते हो, जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल टूल्स को, और देन उसको एकदम प्रॉपर वे में जो इसके सेटिंग्स के साथ आप करोगे, जो आप बेसिक सेटिंग भी मैंने बताया है पुरानी वीडियोज़ में, तो आप एक अच्छा सा मॉडल आप यहाँ पे
ये डेवलप कर सकते हो सिंपल। सो आप ऐसे आप एक कर लेते हो एडजस्टमेंट, लाइक आप एक बस स्मूथनेस के बाद। अब जब तक इसका हम कान का मॉडल अगर नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसका एक लुक नहीं आता है प्रॉपर। उसके बाद भी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा आगे। तो आई थिंक इस पार्ट में मैं इतना ही रखना चाहता था। अब बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, फिर से आप लोगों से विदा लेता हूँ इस पार्ट के लिए। तो आप इंजॉय करो वीडियोस को, आप प्रैक्टिस में लाइए। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होता है तो बस आप बोलो, मैं अलग तरीके से उसको एग्जांपल देके मैं बता के एक नया चीज़ बताऊंगा और देन आप सीखो जैसे भी आप सीखना चाहते हो। ये सेल्फ लर्निंग का मैं एक अच्छा खासा आपको रिसोर्स बना के दे रहा हूँ, तो जस्ट आप इसका फ़ायदा उठाइए और इन्जॉय कीजिए, कैरियर बनाओ। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं, बहुत सारे बातें करनी है आगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कुछ टेक्निकली बताऊंगा और कुछ पार्ट को मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ इसको, जो इसी वे में जो आप देख रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। बाकी का जो रेस्ट पार्ट होगा लाइक ईयर वगैरह हम बनाएंगे, प्लस इसको कंबाइन करेंगे फाइल में और देन ओके। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।